नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर है उत्तर प्रदेश लाइव में उत्तर प्रदेश की अभी तक की तमाम अहम खबरों के साथ। बुलेटिन से पहले सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में विकसित भारत के संकल्प को लेकर उत्साह दिखाई दिया। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता हमें हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान से विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण वर्तमान पीढ़ी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीक, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में मिलकर काम करना होगा। आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर हैं। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण या ध्वजा झंडोत्तोलन के दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की प्रगति, एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति का माहौल भी नजर आया। उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी को मिलकर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान उनके आवास पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने भी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वास्तव में उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, ये हमारे उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चिंतन को धरातल पर उतारने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और ये विकास की गति और तेज होगी कि आज पूरे देश में जनगण मन और वंदे मातरम ध्वनि घर घर में गाई जा रही है और दुनिया इसका नज़ारा देख रही है। दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत को अच्छी तरह समझ रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की घोषणाओं और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब भी मांगा। अखिलेश यादव ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ
कथित अलोकतांत्रिक व्यवहार, सरकार के भुगतान संबंधी वादों और महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग का मुद्दा भी उठाया। ये भी रुक जाओ। ये नई बातें इसलिए बोली जाती हैं कि पिछली बातों पर सवाल न किया जाए। जो पिछली बातें भूल जाएं, ये समय होता है सरकार को अपना रिजल्ट कार्ड देने का भी, कि पिछले वर्षों में ये फैसले लिए थे, उसके परिणाम ये हैं। अगर केवल हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो हर मामले में हम लोग पीछे हैं। और जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हो तो पूरे देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हों, और यूपी में बाकायदा हमने आपको बताया कि 20 पेपर लीक हो चुके हैं। तो जहां पेपर लीक होते हो, नौकरी सरकार न दे पा रही हो, इन्वेस्टमेंट नहीं आया हो, और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर गोमूत्र के इतने पैसे आपको मिलेंगे। सोचिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले क्या बता रहे हैं आपको कि 1 लीटर गोमूत्र में इतना पैसा मिलेगा। हमने तो कई बड़े बड़े डब्बे खरीद लिए हैं। तो आप सोचिए इन बातों को। हालांकि मुझे अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रेस के सामने तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। यूपी की राजधानी लखनऊ में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित कर देश और प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए हमारे संवाददाता वसंत मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मेरी मौजूदगी विधानसभा पे है। इस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे और तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी और नेता थे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए जो उत्तर प्रदेश में लगातार जो विकास कार्य की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी संबोधन किया, जिक्र किया। तो इसी कड़ी में लगातार सीएम ने यहाँ पर आकर के संबोधित किया। साथ में आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर तमाम सारे पूरे प्रदेश भर से अधिकारी पहुँचे हैं जो यहाँ पर आकर के यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर संबोधन किया गया। उसके बाद जो झांकी उत्तर प्रदेश में दिखाई गई तो उसमें तमाम सारे वो रंग देखने को मिले। तमाम सारे वो कलाकार थे जो आकर के अपने अपने यहाँ पर कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में बात करते हैं एमएलसी पवन सिंह साहब है। सर, आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे? आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत जोरदार तरीके से पूरे देश मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ने शानदार तरीके से मनाया, मुश्किल दिव्य नव्य भव्य तरीके से मनाया गया। और क्यों न मनाया जाए, कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आपने देखा होगा, व्यवस्था देखा होगा कि हर वन पहले कहीं न कहीं उपद्रव प्रदेश हुआ करता था, कभी न कभी बहुत सारी घटनाएं हुआ करती प्रदेश में। हर व्यक्ति असुरक्षा का भावना रहता है, चाहे किसान हो, चाहे हमारा जवान हो, चाहे हमारा व्यापारी हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारी बेटियां हो, असुरक्षित भाव रहती है। आप सब सुरक्षित भाव से हैं। लाइन आर्डर मुझको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में आज तक कभी ऐसा सोचा होगा।
जो लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश बहुत तेजी से विकास के पथ पर चल निकला है। पहले कहीं न कहीं बीमारू प्रदेश हुआ करता था, उपद्रवी प्रदेश हुआ करता, आज हमारा उत्सव प्रदेश वो उत्तम प्रदेश बनकर निकल रहा है। निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री को वो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह की व्यवस्था जहाँ आपने देखा होगा, जहाँ 22 एक्सप्रेस वे बनने हो, 12 बनकर तैयार हो चुके हैं, 10 बनने की राह पे हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट में 1 हॉस्पिटल, इस तरह की जो योजनाएं लेकर आए हैं, निश्चित तौर से हमारा प्रदेश, हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और उसी के कॉन्फिडेंस में आज महाराज जी ने सीधा जन जी को ललकारा है कि हमारे पास 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से अब हमारे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। उद्यम के लगाने के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सरकार उनको योजनाएं दे रही हैं, ताकि हम उद्यम भी लगा सकें, स्टार्टअप भी खोल सकें। और सरकार हमारे सुरक्षित संरक्षित भाव से अब प्रदेश को जाति और धर्म ऊपर करके राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करना होगा, तभी हम प्रदेश आगे जाएगा और विकास पथ पर जाएगा। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से सुरक्षित संरक्षित भाव से, राष्ट्र प्रथम भावना से हम लोग जिए, राष्ट्र प्रथम भावना से कि हम लोग अपने करियर को चुने। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। ये थे एमएलसी पवन सिंह साहब, इनका साफ तौर पर कहना और ये भी संदेश है पूरे प्रदेशवासियों के लिए कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं, क्योंकि देश अब तरक्की कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे हरियाली तीज की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे मथुरा वृंदावन की। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का यह बुलेटिन, उत्तर प्रदेश लाइव। खबर मथुरा से। मथुरा में हरियाली तीज पर वृंदावन में लाखों श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ठाकुर जी 10 किलो सोना और 1000 किलो चांदी से बने भव्य झूले में विराजमान हैं और उन्हें हरे रंग की जड़ाऊ पोशाक और रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सजाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर आज हरियाली तीज का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में भक्त रात से ही वृंदावन पहुंच रहे थे और अपनी कतार में लगे हुए थे, क्योंकि आज हरियाली तीज का पर्व है और हरियाली तीज के पर्व पर ठाकुर बांके बिहारी जी स्वर्ण रजित इंडोले में दर्शन देते हैं। और इस पल को निहारने के लिए हर भक्त की, हर श्रद्धालु की मंशा होती है कि वो इनको निहारें, इनसे देखें। लोगों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करके लोग अपने आप को बहुत ही धन्य मानते हैं। तमाम लोगों का कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी जी के हरियाली तीज पे जो स्वर्ण हिंडोले में दर्शन होते हैं, उसका अनुभव अलग ही महसूस होता है, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन पहले से ही हरियाली तीज पर व्यवस्थाएं करता है। रूट डाइवर्जन भी होते हैं और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। सिविल ड्रेस में पुलिस लगती है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाती है, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भक्त जो है अपने ठाकुर जी के, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। इसलिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में रैली निकाली और इस दौरान पुलिसकर्मियों में देशभक्ति और उत्साह का माहौल भी नजर आया। रैली के दौरान जो समारोह था, राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहराया गया। डीजीपी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सलामी ली और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ पुलिसकर्मियों ने अनुशासन और एकजुटता का संदेश भी दिया। डीजीपी राजीव कृष्णा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों को देश और प्रदेश की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संदेश दिया। सबसे पहले मैं देश की आज़ादी के इस 80वें दिवस पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सभी नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। इस अवसर पर
जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर जवान, वीर अधिकारी जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उनके और उनके परिजनों के लिए उनकी श्रद्धा में नमन करता हूं। आपको मालूम है कि इस बार भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ के एक अधिकारी को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और इसी प्रकार कई अधिकारियों को वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारी, सभी कर्मी नागरिकों की सेवा के लिए प्रणबद्ध हैं, कृतबद्ध हैं और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बार पुनः सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देश के 80वें आज़ादी के दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने जिले के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया और इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि देश की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता के साथ ही राष्ट्रीय एकता की अहम भूमिका है। हमारे संवाददाता अमित पाल की पीलीभीत से एक खास रिपोर्ट देखिए। इस शुभ राष्ट्रीय पावन पर्व पर मैं जनपद पीलीभीत के निवासियों को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, आज का ये चिंतन पर्व भी है कि राष्ट्र आज चिंतन करता है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। और राष्ट्रीय संकल्प पर्व भी है, राष्ट्र संकल्प लेता है कि आने वाले समय में हम कैसे विकसित भारत बनेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश बनेंगे। सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं उनकी जरूर मदद करें और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ हमारे समाज के कमजोर व्यक्तियों को मिल सकता है वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समाज में कमजोर व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवा करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तभी हमारा ये विकसित उत्तर प्रदेश बन पाएगा। मैं पुनः जनपद के निवासियों को बधाई देता हूँ और मैं ये निवेदन करता हूँ कि हम सब मिल करके इस जनपद पीलीभीत को एक आदर्श जनपद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीलीभीत में बहुत ही हर्षोल्लास से जो है 15 अगस्त का पर्व मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें, ब्लॉक पूरनपुर में आप यहाँ की सजावट देख सकते हैं, किस अच्छी तरह से सजावट किया गया है और यहाँ के लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास देखने को मिला है। 15 अगस्त की अगर बात करें, ये 80वां 15 अगस्त मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों में कितना हर्षोल्लास है और लोग देख सकते हो कि यहाँ की अगर सजावट की बात करें तो हर जगह तिरंगे के झंडे लगाए रखे हैं बाकायदा। बिल्कुल आप यहाँ की सजावट की बात करो तो सजावट बहुत ही अद्भुत देखने को मिला है, क्योंकि पीलीभीत में हर साल की तरह यहाँ अच्छा सा बेहतर जो है कि सजावट की जाती है। और बात करें, यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से 15 अगस्त मनाते हुए लोगों को इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भारत के नारे लगाते हुए देखे गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर 15 अगस्त मनाया गया है, क्योंकि देश को आज 80 जो है बरस आज़ाद हुए हो गए हैं। 80वां जो है 15 अगस्त मनाया गया है। बात करेंगे यहाँ के लोगों की तो लोग बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जो है 15 अगस्त को मनाया है और सजावट ही बहुत अच्छी तरह से देखने को मिला। कई दिनों से पहले से यहाँ की सजावट चालू हो गई है और बाकायदा यहाँ की लोकेशन और यहाँ का सजावट अद्भुत है। देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। बांदा के कचहरी परिसर में कुछ सरकारी कार्यालयों का नज़ारा ही अलग दिखाई दिया। जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित चकबंदी विभाग और डाक विभाग के उप केंद्र के कार्यालयों के दरवाजों पर ताला लटका नजर आया और इन कार्यालयों में कामकाज न तो होता दिखाई दिया और न ही ध्वजारोहण पर कोई कार्यक्रम नजर आया। दोनों कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय से महज कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित हैं और ऐसे में राष्ट्रीय पर्व के दिन कार्यालयों के बंद रहने और वहां ध्वजारोहण
नहीं होने को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता संदीप कुमार की बांदा से ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं बांदा जनपद के कचहरी परिसर में, जहां पर 2 सरकारी विभागों के कार्यालयों में झंडारोहण नहीं किया गया। जहां एक तरफ पूरा देश जो है आज आज़ादी का जश्न मना रहा है और सरकारी दफ्तरों से लेकर के हर जगह लोग घरों में तक तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें आज बांदा जनपद के 2 विभागों की, तो 2 विभागों में ध्वजारोहण नहीं किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उपडाक खाना बना हुआ है। यहाँ पर भी झंडारोहण नहीं किया गया है। ऊपर भी देख लीजिए, अगर झंडारोहण किया गया होता तो कहीं ना कहीं ऊपर झंडा लगा होता। और इसी के आगे बात करते हैं जी, ये एक चकबंदी ऑफिस है, ये जो बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी का ऑफिस है। यहाँ पर कोर्ट भी चलती है। चकबंदी विभाग के मामले जो होते हैं जमीनों से संबंधित, उन मामलों का निस्तारण यहाँ पर किया जाता है। इस ऑफिस में भी ध्वजारोहण नहीं किया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए पूरे मामले की, तो बताया जा रहा है कि जो ये यहाँ के जो बंदोबस्त अधिकारी हैं उनके वो जो है एक विभाग, इस विभाग में कोई उच्च अधिकारी अभी नहीं है फिलहाल। तो एक अतिरिक्त एसडीएम को यहाँ का चार्ज दिया गया है, जिनके द्वारा ये पूरा कार्यभार यहाँ पर संभाला जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये देखने वाली बात है कि जो ये अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर झंडारोहण नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कहीं ना कहीं। लेकिन अब देखना ये है कि खबर चलने के बाद अधिकारियों के द्वारा, जो जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा इन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस से संदीप कुमार, बांदा। देखिए, आप लोगों के द्वारा जानकारी में लाया गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और उप डाकघर बांदा, जो हमारे संघ भवन के बगल में के परिसरों में ही स्थित है, उनमें ध्वजारोहण नहीं किया गया है। ये सरकारी संस्थान है, इनमें ध्वजारोहण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ध्वजारोहण जो हमारा होता है वो हमारे मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, 51 का अनुच्छेद 51 का में जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनमें हर सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थानों को भी ध्वजा, हमारा राष्ट्रीय पर्व ध्वजारोहण करना है। लेकिन उनके द्वारा किन कारणों से नहीं किया गया, ये जांच का विषय है और हम इस मामले को डीएम साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। और यदि उन संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही की है। साहब, मेरा नाम देवकी नंदन पांडे एडवोकेट है और मैं यहाँ का वरिष्ठ सदस्य हूँ। ये दोनों कार्यालय जो है हमारे कलेक्ट्रेट कंपाउंड में स्थित है। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी का कार्यालय है। साथ में यहाँ डीडीसी महोदय बांदा का कार्यालय भी संचालित होता है। न्यायालय उनका उधर है और साथ में ये जो है ब्रांच शाखा पोस्ट है हमारी कचहरी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।